उत्तराखंड सुलग रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर जो घटना घटी है काफी निंदनीय है, काफी शर्मनाक है। जहां पर एक युवक की सिर्फ खेत के अंदर पानी लेकर जाने के ऊपर जो एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। यह सिंचाई का पानी खेत के अंदर लेकर जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। जो विवाद धीरे धीरे छोटी सी बोलचाल को लेकर लड़ाई में तब्दील हुआ। लड़ाई में तब्दील होने के बाद वहां पर एक युवक जिसका नाम विनोद था, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक कस्बा जिसको बैरागी वाला कहा जाता है, वहां पर यह घटना घटी जहां पर इंसानियत शर्मसार हुई। जहां पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई सिर्फ पानी के एक विवाद को लेकर। जी हाँ, पानी का एक विवाद था। खेत में पानी लेकर जाने कोई विवाद हुआ दो पक्षों के बीच में, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर 10 से 15 लोगों ने लगभग जो है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, उसके ऊपर लाठी डंडों से पहले वार किया गया। उसके बाद में धारदार हथियार से उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर वार किया गया। हथौड़े से सर पर वार कर कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये मामला बहुत तेजी से सुर्खियों में है। उत्तराखंड के अंदर ये खबर बहुत तेजी से फैली हुई है और उत्तराखंड का राज्य देहरादून, सॉरी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन को वहां पर मुस्तैद किया गया है ताकि इसके बाद कोई अप्रिय घटना ना घटे। इस चीज को लेकर पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर कड़े आदेश दिए हैं कि जो भी इस घटना के आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ में जो आरोपियों का रिश्तेदार होगा, जो उनको शरण देगा या फिर उनका पक्ष लेगा, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और होना भी यही चाहिए, जो आरोपी को बचाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह की घटना से किसी और को जो है हिम्मत ना मिले कि इस तरह के कांड को वो अंजाम दे दे। बात करते हैं हम उस व्यक्ति को लेकर। जी हाँ, विनोद नाम की जो विनोद नामक व्यक्ति की जो निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर जो है आक्रोश है। और पूरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इस चीज को लेकर पुलिस प्रशासन से और विकासनगर क्षेत्र के जो विधायक आते हैं मुन्ना सिंह चौहान, इस चीज को लेकर वो भी वहां पर पहुंचे। इस चीज के ऊपर उन्होंने जो है जनता को, परिवार को आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई की जाएगी जैसी एक मुजरिम के ऊपर की जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी धीरे धीरे जो है एक ऐसी स्थिति की ओर जा रही है जहां पर दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं। और ये जो मर्डर हुआ है ये भी दिन दहाड़े हुआ है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है जहाँ दिन दहाड़े एक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है कि यहाँ पर दिन दहाड़े इंसानों की मौत हो जाती है, उनको मर्डर किया जाता है। इस चीज को लेकर वहां पर बजरंग दल के लोग भी पहुंचे और बीजेपी पार्टी के जो विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस चीज को बखूबी कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो ये घटना घटी बड़ी अप्रिय है और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर हमने पहले भी सुना है, इनके ऊपर कुछ पहले तो इस तरह की घटनाएं सुनी गई है कि नशे का भी कारोबार करते हैं, गुंडागर्दी का भी इस तरह का माहौल बनाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को अगर बख्श दिया गया तो आने वाले टाइम में कुछ और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी बड़ा एक्शन लिया है और आरोपियों के घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया है और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया है ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर सबक ना सिखाया गया तो ये आने वाले समय में एक बड़ा रूप ले सकते हैं। खुद इस चीज को ऐलान किया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कि उत्तराखंड के अंदर या फिर देश के अंदर जो भी इस तरह के कृत्य को अंजाम देगा या फिर देश के अंदर गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा या फिर इस घटनाओं को बढ़ाने का काम करेगा तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी जाति का, किसी समुदाय का क्यों ना हो। और होना भी यही चाहिए। दोस्त, आप सभी इस चीज को जानते हैं कि उत्तराखंड किस लिए जाना जाता है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए जाना जाता है, यहाँ की सौंदर्यता के लिए जाना जाता है, यहाँ के व्यवहार के, यहाँ के कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो कल्चर खोता जा रहा है और यहाँ पर जो है कुछ और चीजें जन्म ले रही हैं, जैसे ये नशे का कारोबार, वेश्यावृत्ति का कारोबार, या फिर ये जो गुंडागर्दी हो रही है, इस तरह के कारोबार यहाँ पर पनप रहे हैं। तो इनके ऊपर लगाम लाने की जरूरत है और इनके ऊपर लगाम तभी लग सकती है जब उत्तराखंड राज्य की सरकार इसके ऊपर कड़ा एक्शन ले। क्योंकि जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा तो ये चीजें इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी और एक बड़ा प्रारूप ले लेंगी। तो
साथियों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड सरकार को इस बारे में जो कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, या फिर जो लोग यहाँ पर आकर बसे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो है अभियान चलाया जाना चाहिए कि उनके कागज़ों की जो है जाँच हो, कौन कहाँ से आया हुआ है। और यही नहीं, जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कभी भी गुंडागर्दी की चीज़ें नहीं देखी गई, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है, बाहरी लोग यहाँ पर आकर बसने लगे हैं, तो इस तरह की घटना यहाँ पर बढ़ने लगी हैं। और यही नहीं, उत्तराखंड को आप सभी जानते हैं, आप उत्तराखंड में अगर आए होंगे तो आपने यहाँ का व्यवहार देखा होगा, कैसा कल्चर है, लेकिन कुछ समय से इस तरह की घटना यहाँ पर घटी है, जिन्होंने उत्तराखंड को, देहरादून को शर्मसार किया है कि यहाँ पर जो है ये मर्डर वाली और नशे की जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये उत्तराखंड को भी शर्मसार करती हैं, इंसानियत को भी शर्मसार करती हैं। फिलहाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के अंदर जो घटना घटी है काफ़ी निंदनीय है। इसके ऊपर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाल तो जनता ने उनके एनकाउंटर की मांग की है और सुनने में ये भी आया है कि विनोद के जो पिताजी उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनका एनकाउंटर नहीं होता, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, हम अपने बेटे का शव नहीं जलाएंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बात सही भी है कि एक पिता के सामने उसके बेटे की अगर अर्थी पड़ी हो, उसका शव पड़ा हो, तो वो बाप कैसे सब्र कर लेगा। वो सिर्फ यही चाहेगा कि जिसने उनके बेटे के साथ में ऐसा किया है तो उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। और आने वाले समय में अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहे तो इस तरह की घटना का अंजाम देने वालों के खिलाफ कैसा असर होता है, उनके खिलाफ कैसा एक्शन होता है, तो इस घटना को देखकर वो कभी भी इस तरह की घटना को करने की ना सोचें। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? आरोपी के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सरकार अपने तरफ से जो है कार्रवाई करे या फिर उनका एनकाउंटर होना चाहिए? आपकी जो राय होगी कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।